हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लग गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड थी कि भैया एक पैराग्राफ राइटिंग बताइए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखता हो। ठीक है ना। तो मैंने सोचा आप लोगों की ये हेल्प तो जरूर करना चाहिए। तो मैंने देखो एक आप लोगों के लिए पैराग्राफ राइटिंग लेकर के आया हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा आईएमपी है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है ना। और ये जब आता है तो ये भाई साहब आप लोगों के कभी कभी तो 7 मार्क्स भी कवर कर देता है, नहीं तो फिर ये आप लोगों के 5 मार्क्स तो कंफर्म दे दिला के ही जाता है आपको। ठीक है ना। तो अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग लिखना कैसे होता है, एक पैराग्राफ बनाना होता है। हमें आपको लगेगा यार इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा क्या। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है सिस्टमेटिक। मैंने इतने इजी इजी पॉइंट्स उठा के लेके आया हूं ना आप लोगों के लिए कि आप लोग रीड करते से ही याद कर लोगे। चलो रीड करो जल्दी से। क्या कह रहा है, द एक बार रीड कर लेना ऐसे। ठीक है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन अबाउट 70 कंट्रीज, सो इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलता हूँ, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो। ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट में याद करो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, जो स्पोकन इंग्लिश है ना, ये कितनी कंट्री में बोली जाती है, 70 कंट्रीज में बोली जाती है। कितनी कंट्री में, 70 कंट्री में। अरे फेंक फाक के कुछ भी बता देना, 50 भी बताओगे ना तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आप बता देना कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन। स्पोकन यानी होता है बोली जाती है, इसके बाद में स्पोकन आ रहा है यानी कि इसका मतलब है बोली जाती है। ठीक है, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन अबाउट 70 कंट्रीज, कहां बोली जाती है, 70 कंट्रीज में बोली जाती है। इट हैज गिवन द स्टेटस, ये कैसा स्टेटस देती है भाई, इंटरनेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देती है। कैसा स्टेटस देती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देती है। पहला पॉइंट समझ आया होगा। फिर देखो दूसरा पॉइंट है, इंग्लिश इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आ रही है, थर्ड नंबर पे आ रही है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज के तौर पर। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो, आपने 2 पॉइंट याद कर लिया, थर्ड पॉइंट पर आओ। इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये वर्ड याद कर लो यार, इंटरनेशनल लैंग्वेज वाला। ठीक है ना, ये बार बार बोलना पड़ रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। तो भाई मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि जब बताओ कि ये इतनी ज्यादा जगह पर बोली जा रही है तो ये इंपॉर्टेंस तो रखेगी रखेगी ना हमारे जीवन में। तो आप बता देना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। क्यों, क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब आता हूं मैं आप लोगों के लिए फोर्थ पॉइंट पर। इन टूडेज कंप्यूटर एज, आज की युग कैसा है, आज की एज कैसी, भाई कंप्यूटर का जमाना आ गया। ठीक है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, कहाँ का यूज किया जा रहा है, यानी कि कुल मिला के हमें यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में फेंक फाक के बताना है। ठीक है, फेंक फाक के नहीं, यानी करेक्ट बातें बतानी है भाई। ठीक है, देखो टुडे इज इस कंप्यूटर एज, आप बोलोगे भाई मोबाइल का जमाना है, हाँ आया 4G का जमाना, छुरी लाइव चैट करेगी, भाई वाली बात अलग है, इधर की बातें अपनी अलग है। ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आज का जो युग है ये कंप्यूटर का जमाना है, और कंप्यूटर का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, स्कूल्स में किया जाता है, कहीं भी डाल दो, जितना एग्जाम्पल याद आ जाए। ठीक है ना। इन विच ऑल वर्क इज डन इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ये कैसे कंप्लीट हो पाता है, ओनली और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। क्यों भाई, क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो कंप्यूटर बनाने वाला था ना वो हमारे देश का नहीं था, वो फॉरेनर था और उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, इसलिए उसने अपने हिसाब से बनाया। जावा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या इंग्लिश में तो चलता है, गूगल भी आपका क्या में चलता है, इंग्लिश में चलता है। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट याद हो गए होंगे। पांचवें पॉइंट पर आओ। इफ वी वांट टू ऑपरेट, वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब क्या होता है आपका चाहना। अगर आप चाहते हो क्या ऑपरेट द कंप्यूटर, अब देखो कंप्यूटर का जमाना है तो भाई आप ऑपरेट करना तो चाहोगे। अब मोबाइल का जमाना है तो आप मोबाइल चलाना तो चाहोगे। इंस्टाग्राम का जमाना है तो इंस्टाग्राम चलाना चाहोगे, वरना फिर बेबी नाराज हो जाएगी ना अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाएगी तो। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो इंस्टाग्राम में भी 2-4 दिन के लिए छोड़ दो, एग्जाम भर के लिए। जब एग्जाम भर के लिए छोड़ दो ना, तो हर एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए, वो के बाद में इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चला ले। ठीक है, चलो। तो वी मस्ट बी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश का। नहीं तो बाबा अगर आपने गलत सलत इंग्लिश बोला ना तो बेबी भी नाराज हो जाएगी, बोलेगी कछु नहीं आ रहा हो तो हर, हाँ? चलो 6 नंबर के पॉइंट पर आ जाओ। ठीक है, इन द अदर सेक्टर, अब देखो दूसरे सेक्टर में कहा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज बैंकिंग, रेलवे, बिजनेस, एजुकेशन एंड इन द जॉय ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, अब गेम खेलना है, लूडो खेलना है, बैंकिंग में यूज करना है, रेलवे का टिकट बुक करना है, बिजनेस करना है, कोई एजुकेशन की बात है, सभी जगह पर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया अदर सेक्टर के
फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो अदर सेक्टर में कहाँ का इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, इफ यू वांट टू गो टू फॉरेन, ओहो फॉरेन जाएंगे हम लोग, अच्छा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो यू मस्ट बी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बड़े आसान आसान पॉइंट है, देखो मैंने बता रहा हूँ ना, इतने आसान पॉइंट सच में नहीं मिल पाएंगे आपको कहीं, ठीक है। इफ यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्री, अगर आपको दूसरे देश जाना है, जैसे आपको जाना है भाई यूएस से जाना है, वहां के लोगों से बात करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं आएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, बात तो सही है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 8, इफ अ पर्सन डजंट, इसको डज नॉट को आप लोग डजन भी बोल सकते हो, डजंट नो इंग्लिश देन ही फील बैकवर्ड। ओहो बात तो सही है। अब देखो सारी लड़कियां खड़ी हैं, आप अकेले लड़के हो, अब आपको इंग्लिश आती है तो बल्ले बल्ले आपकी, आप वहां पे आप थोड़ा सा अलग फील करोगे, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। अब वो सब लोग हेलो हाय टाटा बाय बाय ऐसे कर रहे हैं, और तुम बोले सुनती हो, माजरा खराब हो गया, ठीक है। आप भी हेलो करके बोलोगे तो पक्का वो आपसे बात कर लेंगी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो नहीं करेंगी। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप थोड़ा बैकवर्ड फील करते हो, ठीक है ना। अ पर्सन हु डजंट नो इंग्लिश लैंग्वेज हैज द फेस मैनी अदर चैलेंजेस, उसको बहुत सारे चैलेंजेस करने पड़ते हैं भाई। अब गेम खेलना है पबजी, अब मेरे को रिवाइव करते नहीं आ रहा है, रिवाइव बोलते नहीं आ रहा है, कैसे होगा काम, कैसे खेलोगे पबजी, हाँ। नहीं तो बन जाएगी तुम्हारी फिर से एक बार सब्जी, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताया, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी से, ध्यान दो कैसे रिवाइज करना है, ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले तो ये बता दिया कि भाई देखो इंग्लिश कहाँ कहाँ बोली जाती है, 70 कंट्रीज में बोली जाती है, ठीक है, ध्यान सुनना। इसलिए क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये बताया मैंने आप लोगों को। फिर मैंने बताया मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है होल वर्ल्ड में, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। फोर्थ बताया कंप्यूटर सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर बताया मैंने अगर आप लोग कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहते हो, अगर ऑपरेट करना चाहते हो तो भी आपको क्या होना चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। इन अदर सेक्टर्स में कहाँ का मैंने बताया था, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजनेस हो गया, आपको एजुकेशन हो गया, इंजॉयमेंट की बात हो गई, गेम्स खेलना, यहाँ पर भी आपको काय की जरूरत है, इंग्लिश की नीड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपको बेबी से मिलने जाना है फॉरेन, फॉरेन के आपने बेबी देख लिया है, फॉरेन जाना है आपको तो भी आपको इंग्लिश आना चाहिए। फिर अब नहीं जानते हो, डोंट नो, तो इसके केस में मैंने आपको क्या बताया भाई, बैकवर्ड फील करोगे आप लोग, क्या फील करोगे, बैकवर्ड फील करोगे। फिर आपको और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या मैंने कहा, फेस मैनी चैलेंजेस, ओके, फेस मैनी चैलेंजेस, तो आपको और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और अगर आप ये सब नहीं चाहते तो आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसे अगर आप 8 पॉइंट में से अगर 6 भी पॉइंट लिख डालते हो ना एग्जाम में, एग्जामिनर आंख बंद करेगा भाई क्या लिखा है, ले 5 नंबर तेरे कंफर्म कर दिया, तो वैसे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देंगे, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये पैराग्राफ राइटिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस पैराग्राफ को पूरे का पूरा अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कुछ मत करो, टेलीग्राम ग्रुप में जाना, टेलीग्राम ग्रुप पता ही होगा क्या नाम से, बताओ क्या नाम से है, आरजू इंस्टीट्यूट, क्या नाम से आपके भाई का टेलीग्राम ग्रुप, आरजू इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाना, आपको पूरा एज इट इज इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके पहले मैंने जितने भी टॉपिक कंप्लीट कराए हैं सबके पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तो, हाँ, बेल आइकन भी दबा लो। चलो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।